से शुरुआत। हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी हुई छत थी और घर में बस दो ही लोग थे, रामू और उसकी बेटी गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दयालु दिल था। वह रोज सुबह उठकर घर का काम करती, पिता के लिए खाना बनाती और फिर खेतों में उनकी मदद करने चली जाती। रामू हमेशा कहा करता, बेटी, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। गौरी मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गांव का जमींदार बहुत घमंडी था। वह गरीबों को परेशान करता और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता। रामू भी उसके कर्ज में डूब चुका था। एक दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ आया। रामू, अगर एक महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो ये झोंपड़ी और खेत दोनों मेरे हो जाएंगे। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। गौरी ने पिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा, चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद करेंगे। उसी रात तेज बारिश हुई। झोपड़ी की छत टपकने लगी। पिता पुत्री पूरी रात जागते रहे, लेकिन दोनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह गौरी जंगल से लकड़ियां लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा भारी गठरी उठाकर चल रही थी। गौरी तुरंत दौड़कर गई और बोली, अम्मा, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, बेटी, आजकल बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया? गौरी ने हंसकर कहा, मदद करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। अम्मा बहुत खुश हुईं और जाते जाते गौरी को एक पुराना चांदी का सिक्का देकर बोली, जब भी तुम्हें लगे कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तब इसे देखना। गौरी ने सिक्का संभाल कर रख लिया। उसे क्या पता था कि यह साधारण सिक्का नहीं, बल्कि उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत था। गौरी ने बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ चांदी का सिक्का अपनी चुनरी में बांध लिया और घर लौट आई। उसने यह बात अपने पिता रामू को बताई। रामू मुस्कुराकर बोले, बेटी, किसी की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा अपने इकलौते पुत्र राजकुमार आर्यवीर के साथ गांवों का दौरा करेंगे, ताकि वे प्रजा की परेशानियां जान सकें। पूरा गांव उनकी अगवानी की तैयारी में लग गया। जमींदार ने भी अपने महल को खूब सजाया, ताकि राजा उसी की प्रशंसा करें। उसी दिन गौरी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। अचानक उसने देखा कि एक युवक का घोड़ा बेकाबू होकर नदी की ओर भाग रहा है। युवक घोड़े से गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। गौरी बिना डरे उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसने पास की जड़ी बूटियों से पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। युवक ने पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? गौरी मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए आप एक घायल इंसान हैं। आपका नाम जानना जरूरी नहीं, आपकी मदद करना जरूरी है। युवक उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। वह और कोई नहीं, राजकुमार आर्यवीर थे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और गौरी का धन्यवाद किया। गौरी ने बदले में कुछ भी लेने से मना कर दिया। उधर जमींदार यह सब दूर से देख रहा था। उसे डर था कि अगर राजा और राजकुमार गरीबों की हालत जान गए तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, उस लड़की पर नजर रखो, ये मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है। अगले दिन राजा ने पूरे गांव की सभा बुलाई। राजकुमार ने सबके सामने गौरी की ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा की। राजा ने गौरी से पूछा, बेटी, तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे गांव के गरीब किसानों को जमींदार के अत्याचार से बचा लीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जमींदार घबरा गया, क्योंकि उसकी सच्चाई अब छिप नहीं सकती थी। उसी समय गौरी की चुनरी से वह चांदी का सिक्का नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर महल की वृद्ध राजमाता चौंक उठी और बोली, यह साधारण सिक्का नहीं, यह तो हमारे राज परिवार की निशानी है। यह तुम्हें कहाँ मिला? गौरी ने बूढ़ी अम्मा वाली पूरी घटना बता दी। राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। आगे भागदो में बूढ़ी अम्मा की असली पहचान सामने आएगी, जमींदार का भंडाफोड़ होगा और गौरी की किस्मत
हमेशा के लिए बदल जाए।